अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। आपको पता है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इंसान को मैं ही रिज़्क देता हूँ। तो अल्लाह ताला खुद ही इंसान का रिज़्क मुकर्रर करता है। तो अल्लाह ताला ने क्योंकि खुद फरमाया है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल बैठ जाना चाहिए काम काज छोड़ के और इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमें रिज़्क देना है? वो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। तो इस लिहाज से हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ी एक समझने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने तो खुद ही कह दिया कि मैं रिज़्क देता हूँ। तो लेकिन हमें कमाने के लिए भी कहा हुआ, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नजम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को वही मिलता है कि जिसकी वो कोशिश करता है। तो ये भी फरमा दिया कि जिसकी वो कोशिश करता है उसको वही मिलता है। और साथ अल्लाह ने ये भी बताया हुआ कि रिज्क मैं ही देता हूँ और सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो ये सब कुछ पता होने के बाद बंदा ये चीज़ देखे कि अल्लाह ताला ने कहा कि रिज्क भी मैंने देना है, तकसीम भी अल्लाह की है, तो लेकिन हमें भी कोशिश करने के लिए कहा है। तो इधर हम बात को किस तरह से समझ सकते हैं? क्या हम काम काज छोड़ के बैठ सकते हैं? क्या फिर भी हमें अल्लाह ताला रिस्क देगा? तो इसको इस तरह से देखें कि जब भी कोई गलत चीज़ होती है, कोई भी हमारे साथ हादसा होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की रज़ा होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की रज़ा है, तो फिर हमें एक ना सुकून होता है कि एक तसल्ली हो जाती है कि चलो ये अल्लाह ताला की रज़ा थी, इसको हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी हादसे को कहें कि यार ये इसकी गलती थी, फलां की गलती थी, ये ऐसे हुआ है, उस तरह हुआ है, तो फिर क्या होगा कि फिर हम उसी चीज पे बहस करने में अपना सारा टाइम गुजार देंगे। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि ये अल्लाह ताला की मर्जी थी, तो हमें उससे छुटकारा, वो मतलब जो भी हादसा हुआ है उससे हमारी जान छूट जाती है, उसके ऊपर ज्यादा बहस करने से हमारी टेंशन उधर से खत्म है। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये चीज हम देख सकते हैं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिज्क मैं ही देता हूँ, तो इसको हमने इस तरह से समझना है कि जब हमें रिज्क ना मिले, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हम अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो फिर अगर हमें कुछ नहीं मिलता, उतना हासिल नहीं होता, हमारी जरूरत पूरी नहीं होती, तो फिर हम अपनी एक तसल्ली के लिए ये कह सकते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला ने ही रिज्क देना है, वो जितना देगा हमें उस पर गुजारा करना है, शुक्र करना है। यानी कि जो चीज़ें अल्लाह ने ये बताई है ना कि किस्मत का भी एक रखा हुआ है कि इंसान की किस्मत भी है, ये सारी इसलिए है कि उस पर राजी होने के लिए है, अल्लाह ताला की रजा पे राजी होने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए है। कि मतलब अगर हमें वो सब कुछ नहीं मिला तो फिर भी हमने शुक्र अदा करना है। ये इसलिए है, ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बताया कि मैं ही रिज्क देता हूँ। तो रिज्क अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन हमने कोशिश करनी है, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल बैठना है। अगर कोई बंदा फ्री बैठ जाता है तो फिर भी वो कोई नया काम नहीं कर सकेगा, कोई भी और ऐसा काम नहीं कर सकेगा कि जिससे दूसरों को भी फायदा हो। जैसे कि कोई न्यू इन्वेंशन होती है, कोई चीज इजाद होती है, तो वो कोई ना कोई बंदा मेहनत कर रहा है, किसी काम में लगा हुआ है, तो उसी वजह से वो होती है। चाहे वो उसको ज्यादा फायदा ना ही हो, लेकिन लोगों को तो फायदा होगा। तो काम करने का महज ये मकसद नहीं होता कि हमें ही ज्यादा रिस्क मिलेगा, उससे हमें ज्यादा फायदा होगा, ये महज उसका मकसद नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि इससे और लोगों को फायदा होगा, हमें नहीं फायदा होगा, किसी और को फायदा होगा। अगर हम कोई स्कूल बना जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में हमें तो नहीं फायदा होना, क्योंकि हमने जिंदगी गुजार ली है, पढ़ाई भी वो कर ली है। तो उसके बाद या हमारे बच्चों को फायदा होगा या और लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से हमें यह देखना चाहिए कि हमें अगर फायदा नहीं हो रहा तो किसी और को फायदा हो सकता है। और अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया है कि इंसान जिसकी कोशिश करेगा जिस चीज़ की, उसे वही मिलेगी। तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, अपनी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह ताला पे है जो हमारे किस्मत में होगा। किस्मत भी इसीलिए है कि कोई भी मसला होता है, मतलब कोई हादसा होता है, तो हम बाद में यही कह सकते हैं कि ये हमारी किस्मत में था। तो उससे ये होगा कि हम उस चीज से टेंशन फ्री हो जाएंगे, उस मसले से हमारी जान छूट जाएगी, वो कम से कम हमने छोड़ दिया और हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो ये जो अल्लाह ताला की रजा है, ये इस चीज के लिए है कि अगर हम नाकाम होते हैं किसी चीज में, उसके बाद हमें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ और करने की जरूरत है। और इससे हमें एक चीज ये भी समझ आती है कि जब हमारे पास इल्म कम होता है तो हमें चीजों की समझ नहीं आती, कोई बात है उसकी समझ हमें आती नहीं कि वो किस तरह से बताई गई है, उसका मकसद क्या है। जब हम वो सारी बातों को, सारे इल्म को समझते हैं, फिर जाके हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए किस मकसद के लिए कोई बात है। अगर हम कुरान को भी कुछ हिस्से को पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें नहीं समझ आएंगी,
قرآن کو بھی مکمل پڑھنا پڑے گا، تو پھر اس سے آگے حدیث کو پڑھنا پڑے گا، اور اس طرح سے ہمارا علم جب کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں ساری چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی۔ اس لیے ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں علم اپنے دین کا، اپنے مذہب کا وہ مکمل حاصل کرنا چاہیے، اور باقی کوئی بھی کام وہ اپنے طور پہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا تو پھر ہم نے شکر ادا کرنا ہے، نہ بھی دے گا پھر بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں میں نے یہ کنسیپٹ کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رزق کی امید کس طرح سے لگانی چاہیے، اور کس طرح سے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔